दोस्तों, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल हमारा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 7 दशक से अधिक समय हो चुका है जब 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। हर साल इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी देशवासियों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन के आयोजन में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन कर्तव्य पथ पर परेड होती है, तीनों सेनाएं मार्च करती हैं और सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन प्रदर्शित किए जाते हैं। हर साल इस दिन के आयोजन के लिए एक मुख्य अतिथि को निमंत्रित किया जाता है। ऐसे में आप लोगों के मन में भी बहुत से सवाल आते होंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत में सबसे पहली बार परेड कब और कहाँ हुई थी? क्यों हर साल कर्तव्य पथ पर ही परेड होती है? पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 के दिन देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ऐसे में इस दिन को यादगार बनाने के लिए इसके ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया गया। उस दिन से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की कॉपी आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया संविधान कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में पहली बार परेड कब हुई थी। आपको बता दें कि सबसे पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 1950 में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन इरविन एम्फीथिएटर में हुआ था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा जाता है। शुरुआती 4 वर्षों के दौरान परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम, लाल किला और रामलीला मैदान में होता था। राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। तब राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। उसी समय से हर साल 26 जनवरी का आयोजन यहीं पर होने लगा। पीएम मोदी ने 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। इसे पहले राजपथ कहा जाता था। इसका अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ की कुल लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। अब यहीं पर हर साल गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं आखिर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ का ही चुनाव क्यों हुआ। कर्तव्य पथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जगह ने आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष में अहम किरदार अदा किया था। इस जगह को पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। यह इलाका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का दिल के तौर पर माने जाने वाला क्षेत्र है। भारत की आज़ादी के बाद ही इसे किंग्सवे से बदलकर राजपथ कर दिया गया। आज़ादी के दिन से लेकर पिछले 7 दशकों में हर साल यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित की गई है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का ये विस्तार देश में एक ऐतिहासिक अहमियत रखता है। कर्तव्य पथ औपनिवेशिक अधीनता से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने तक भारत की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 के सितंबर महीने में राजपथ का नाम बदला गया। इस जगह का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनः डिजाइन किए गए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया। सरकार ने इस बदलाव पर कहा था कि यह नामकरण शक्ति के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले पूर्व राजपथ से नए कर्तव्य पथ में परिवर्तन का प्रतीक है, जो सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। चलिए जानते हैं इस साल गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि होंगे। इस साल 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 25 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के मुख्य अतिथि बने थे। इसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतह सीसी भारत के मुख्य अतिथि बने थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।